दोस्तों, हमारे हाथ में एक मशीन है और इस मशीन को आप लोग भली भांति जानते होंगे। बाहर कड़ाके की ठंड है और इस ठंड से बचने के लिए हम लोग अपने अपने घरों में इस तरह का हीटर या फिर इस तरह से आग जला के रखते हैं ताकि उसमें अपना हाथ शरीर सेक सके, या फिर जो घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं वो घर में अंगीठी जला के रखते हैं ठंड से बचने के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये तमाम चीजें इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है कि एक ही घर के 5-5 सदस्य मर सकते हैं। जी हाँ, एकदम सही सुन रहे हैं आप। अगर आप भी हीटर का इस्तेमाल करते हैं या ठंड से बचने के लिए आग जला के घर में रखते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा और अपने चाहने वालों के पास ये वीडियो भेजिएगा। देखिए, सबसे पहले उन दो खबरों की ओर चलते हैं जो बेहद दर्दनाक है। एक खबर छपरा से, जहां पे ननिहाल में बच्चे आए थे, रात में नानी ने अंगीठी जला के सोया ताकि रूम जो है वो गर्म रहे, और सुबह जब परिवार वाले उठते हैं तो उस परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो जाती है उसी अंगीठी की वजह से। दूसरा खबर नवादा से है, जहां इसी तरह के जानलेवा अंगीठी की वजह से परिवार के 2 सदस्यों की मौत हो गई। दोस्तों, इन दोनों खबरों की ओर अगर आप देखें विस्तार से तब आपको समझ में आएगा कि ज्यादातर मौत बुजुर्गों और बच्चों का होता है इस तरह के घटना में। छपरा में जो घटना घटी वहां पे ननिहाल आए हुए थे बच्चे, एक 7 महीने के बच्चे की मौत हुई, मां का भी मौत हो गया, छोटे छोटे 2 बच्चे थे उनकी मौत हो गई, जो नानी थी जिन्होंने अंगीठी जलाया था उनकी भी मौत हो गई। वहीं नवादा वाले खबर की ओर देखें तो वहां पे भी एक बुजुर्ग नाना की मौत हुई है और एक बच्चा जो उन्हीं के नाती थे उनकी मौत हुई है। अब आप समझिए कि ये अंगीठी की वजह से मौत होती कैसे है। लेकिन उससे पहले जिन लोगों को अंगीठी का मतलब समझ में नहीं आ रहा उनको ये बता दें कि जो गोबर का उपला होता है उस उपला पे जो आजकल धान का भूसा निकलता है उस भूसा को रख के आग जलाया जाता है। ये आग काफी समय तक टिकता है और यही कारण है कि बूढ़ा बुजुर्ग लोग या पहले इसी तरह का आग जला के घर में ठंड से बचने के लिए रखा जाता था। अभी भी कुछ बुजुर्ग लोग जो है इसी तरह का आग जला के रखते हैं, लेकिन गलती यह होती है कि बंद कमरे में जब आप इस आग को रखिएगा तो उससे जो धुआं निकलेगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। घर में अगर बाहर के हवा आने या जाने का उपाय नहीं है तो वही हवा धीरे धीरे बढ़ जाता है और जब इंसान नींद में होता है तो उसे ये पता नहीं चल पाता है कि घर में कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ रहा है। धीरे धीरे वो शरीर के अंदर जाता है, घुटन होती है और उस घुटन की वजह से मौत हो जाती है। अब देखिए, इस अंगीठी की वजह से कई तरह की परेशानी होती है। पहले तो कमरा में अगर बंद है और उसी बंद कमरे में इंसान भी सोया हुआ है, आग भी जला के रखा हुआ है, धीरे धीरे कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ेगा, वो हमने आपको बताया। ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे कम होगा और जब इंसान नींद में है तो उसे पता ही नहीं चलेगा और धीरे धीरे जब उसे पता चलेगा तब तक वो जो है बेहोश हो जाता है और ये बेहोशी जो है बाद में मौत में तब्दील हो जाती है। देखिए, और भी कई परेशानी हो सकती है, सांस की समस्या हो सकती है, स्किन में प्रॉब्लम हो सकता है, सिरदर्द होता है। उसके बाद जो है बच्चे या पालतू जानवर अगर है तो उनकी मौत होने की संभावना ऐसे कंडीशन में बढ़ जाती है। अब एक और सवाल होगा कि अंगीठी से मौत अगर हुई है हर जगह और धुएं से मौत होती है तो क्या हीटर जो है वो सुरक्षित है? अगर आप इस तरह का हीटर भी इस्तेमाल करते हैं या फिर ब्लोअर आपके घर में है या फिर आप अंगीठी या उस तरह का आग अपने घर में रखते हैं सर्दी से बचने के लिए, तब खतरा आप पे भी है। देखिए, विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर बंद कमरे में इस तरह के किसी भी चीज का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो यह सुनिश्चित कर लें कि एक खिड़की खुला हुआ हो या एक दरवाजा खुला हुआ हो, पर्याप्त जगह हो हवा आने और जाने का, ताकि कमरे में जो है सफोकेशन ना हो, ऑक्सीजन का लेवल कम ना हो, कार्बन मोनोऑक्साइड ना ज़्यादा बढ़े। गर्म जो हवा होता है वो ऐसे भी नुकसानदेह होता है शरीर के लिए। इसलिए हमेशा ये सुनिश्चित करें कि सर्दी से बचने के लिए जब आप आग के पास बैठे हुए हैं तो खुला जगह हो, या फिर जब सोने जा रहे हो तो इस तरह का हीटर या आग जो भी है उसे बंद करके सोए ताकि आप सुरक्षित रहें। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि लोग सुरक्षित रहें। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद।